नमस्कार दोस्तों। तो आइए फ्रेंड्स, आप सभी के लिए मैं हर रोज़ की तरह एक और नई कहानी लेकर आई हूँ, जो है हमारे प्रिय भक्त जय श्री राम हनुमान जी की। तो आइए फ्रेंड्स, कौन कौन हनुमान जी के भक्त हैं, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आइए और हमारी कहानियाँ सुनिए। तो स्टार्ट करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महावीर हनुमान जी को शिवजी का 11वां रुद्र अवतार कहा जाता है। महावीर हनुमान भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी माता का नाम अंजनी और पिता वानर राज केसरी हैं। इस कारण उन्हें अंजनायन और केसरी नंदन आदि नामों से भी पुकारा जाता है। तो आइए, हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ, ये हम इस कहानी के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। एक बार अयोध्या के राजा दशरथ अपनी पत्नियों के साथ पुत्रष्टि का हवन कर रहे थे। ये हवन पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। हवन समाप्ति के बाद पंडित ने प्रसाद की खीर राजा दशरथ की तीनों पत्नियों में बांट दी। लेकिन तभी कहीं से वहां एक चील आ गई और उसने खीर का एक भाग अपने साथ ले लिया और उसे उस स्थान पर ले गई जहां माता अंजनी तपस्या कर रही थी और उसके सामने ले जाकर रख दिया। ये सब भगवान शिव की और वायु की इच्छा अनुसार हो रहा था। चील बोली, आंखें खोलो माते और प्रसाद ग्रहण करो। अंजनी बोली, प्रसाद लेकिन ये किसने दिया? चील ने कहा, बस ये समझ लो कि महादेव का आशीर्वाद है। और अंजनी ने उस प्रसाद को ग्रहण कर लिया। फिर अगले दिन माँ अंजनी एक पर्वत पे खड़ी थी और सूर्य देव के तेज में ही थी। लेकिन तभी वहां बहुत तेज हवा चलने लगी। हवा का वेग इतना तीव्र था कि उनके वस्त्र उड़ने लगे। उन्होंने सोचा, ये जरूर किसी दानव की उद्दंडता हो सकती है। वो क्रोधित होकर बोली, ये कौन दानव है जो मेरे जैसी पति परायण स्त्री का अपमान करने की चेष्टा कर रहा है? तभी वहां उनके समक्ष पवन देव प्रकट हुए और क्षमा याचना करते हुए बोले, देवी शांत हो जाओ। दरअसल आपके पति को जो वरदान प्राप्त है उसके अनुसार आपको मेरे समान एक शक्तिशाली बलशाली पुत्र की प्राप्ति होगी। इसी वरदान को पूर्ण करने के लिए मुझे आपके शरीर को स्पर्श करना पड़ा। मेरे स्पर्श करने के माध्यम से रुद्रदेव का एक अंश भी आपके शरीर में प्रवेश कर चुका है। इसलिए महादेव के अवतार के रूप में आपका पुत्र इस धरती पर जन्म लेगा। कुछ समय बाद पवनदेव का कथन सत्य हुआ और महादेव के हनुमान के रूप में कार्तिक मास की चतुर्दशा में वानर राज के यहाँ अंजनी माता के उदर से हनुमान जी के रूप में जन्म लिया। ऐसे ही कुछ महीने बीते। एक रोज हनुमान को जोर की भूख लगने लगी। माता श्री, हमें बहुत जोर की भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दो ना, हम अभी तुम्हारे लिए फल लाते हैं। लेकिन वहाँ अंजनी को आने में थोड़ी देर हो गई और हनुमान जी ने भूख बर्दाश्त ना हुई। उनकी नज़र पेड़ से हाँकते हुए लाल सूरज पर गई। वो बोले, अरे वाह, ये कितना लाल फल है, निश्चित ही ये बहुत मीठा होगा। ये सोचकर हनुमान आकाश की ओर उड़ गए। लेकिन उस रोज अमावस्या का दिन था, जिस कारण सूरज को वृषण राहु आया था। किंतु हनुमान देख ऐसा प्रतीत हुआ कि ये भी कोई दूसरा राहु है, इसलिए वो वहां से चुपचाप चले गए। लेकिन हनुमान की भूख बढ़ती जा रही थी और वो सूरज की ओर बढ़ते जा रहे थे। तभी इंद्रदेव की नज़र हनुमान पर गई। इंद्रदेव बोले, कहीं ये बालक सूरज को निकलकर उसे अपना आहार ना बना ले, मुझे इसे रोकना होगा। ये कहकर इंद्रदेव ने हनुमान पर प्रहार कर दिया और वे मूर्छित होकर गिरने लगे। तभी पवनदेव ने वहां आकर उन्हें थाम लिया और गुस्साई देवों ने हनुमान को वर दिया। मेरा वरदान है कि अमित आयु रहेगा। इंद्रदेव बोले कि मेरा वरदान है, ये वजन से कभी भी परास्त नहीं होगा। पवनदेव बोले, मेरे सदादेव से हर कलायुक्त और संपूर्ण शास्त्रों का विशेषज्ञ होगा। मेरे वरदान से ये बांस और जल से अभय रहेगा। ये सदा यमदंड से अवध और बांस नहीं रहेगा। ये सदा अजय और ब्रह्म योद्धाओं से अजय प्राप्त करने का योद्धा रहेगा। और शिवजी बोले,
अस्त्र शस्त्र तथा आदि यंत्रों से इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रकार सभी देवों द्वारा हनुमान जी बेहद शक्तिशाली हो गए और इस प्रकार आगे जाकर जो उन्होंने काम किए वो सभी प्रकार के हनुमान भक्तों में प्रसिद्ध हैं। तो ये थी हनुमान जी की संपूर्ण कथा। हनुमान जयंती पर हनुमान जी की पूजा करना अत्यंत शुभ माना गया है। चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और उस पर हनुमान जी के साथ भगवान श्री राम जी की तस्वीर रखें। फिर हनुमान जी को लाल और राम जी को पीले फूल अर्पित करें। पहले श्री राम नाम को जप करें, फिर हनुमान जी के मंत्र का जाप करें। इस तरह पूजा करने से आपको हनुमान जी की असीम कृपा प्राप्त होगी। ये थी हनुमान जी की संपूर्ण कथा। तो आइए फ्रेंड्स, आप सबको कैसी लगी है? कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना, और आप कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। तो जो जो हनुमान जी के भक्त हैं वो कमेंट में जय श्री राम लिखिए और बताइए मेरी कहानी आपको कैसी लगी।